हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज का क्लास बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि मैं आज आपको क्लास 12 का क्रैश कोर्स के बारे में कुछ बताऊंगी ताकि आप कम समय में और अधिकतम सिलेबस की कवर कर पाएंगे ताकि एग्ज़ाम में भी आपका अच्छा मार्क्स आएगा। हम लोग जैसा जानते हैं कि 12 क्लास में 2 सेक्शन में प्रश्न आता है। सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं जो कि एमसीक्यू क्वेश्चन के तहत रहता है। इसमें 4 ऑप्शन रहता है। 4 ऑप्शन जैसे एक प्रश्न दिया रहेगा और उसमें ए बी सी डी 4 ऑप्शन में से आपको एक सही आंसर चुनना होता है। और इन प्रश्नों का जब हम ध्यान देते हैं तो आप देखिएगा उसमें क्वेश्चन 60 जो रहता है वो ग्रामर चैप्टर से रहता है और 40 नंबर जो है वो टेक्स्ट बुक आपको एक क्लास में कम से कम 2-3 बुक है। जैसे एक है रेनबो, दूसरा है ए स्टोरी ऑफ इंग्लिश। रेनबो में प्रोज पोएट्री 2 है सेक्शन, प्रोज एंड पोएट्री, और ए स्टोरी ऑफ इंग्लिश में आपको उसमें फिक्स चैप्टर है। अब यहाँ जो है ध्यान देने की बात है, 100 जो ऑब्जेक्टिव होता है क्वेश्चन वो 100 में 60 मार्क्स का ग्रामर रहता है और सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं जिसमें लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, एसे, राइटिंग, लेटर रहता है। यहाँ ध्यान देना है कि ये जो है 100 मार्क्स का रहता है। इसमें ओनली आपको यू हैव टू रिप्लाई ओनली 50 क्वेश्चन। आपका चॉइस है, आप इसमें से 100 में से 50 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और ये इतना ऑब्जेक्टिव में एक भी नंबर आपका कटेगा नहीं। आप चाहिए तो इसमें 50 का 50 आराम से ला सकते हैं, जो कि मैं आपको बताऊंगी। और इतना जरूर है कि अगर आप उस हिसाब से पढ़िएगा तो आपको 50 में 50 तो आना ही है। ऐसे 100 मार्क्स का जो इंग्लिश होता है उसमें 95, 98 तक नंबर आ सकता है, क्योंकि इतना अच्छा इसमें रहता है। ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव आपको सब्जेक्टिव में है, सब्जेक्टिव में भी आपको क्वेश्चन मैच देम रहता है जो कि नंबर नहीं कटता है। 5 नंबर, 4 नंबर, इस तरह से आप आराम से 95 मार्क्स ला सकते हैं। और यहाँ ध्यान देना है कि ग्रामर जैसे 60 मार्क्स है तो ग्रामर जो है सबसे बड़ा चीज़ है। ग्रामर आपका मेन जो चैप्टर इसमें आ रहा है वो करीब 30 है, लेकिन 15 चैप्टर जो है ग्रामर का सबसे इम्पोर्टेंट है। और ग्रामर के कारण ही आपका 60 मार्क्स का क्वेश्चन इफेक्ट हो जा रहा है। 60 क्वेश्चन अगर आप ग्रामर का ही, अगर ग्रामर में आपकी पकड़ मजबूत हो जाती है तो आप आराम से शुद्ध लिख सकते हैं, ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं। लॉन्ग टर्म मतलब ग्रामर तो बहुत ज़रूरी है, ग्रामर जो कि मैं बताऊंगी और बहुत इजी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। एकदम उसमें जो है घबराने की बात नहीं है। टाइम कम है लेकिन आप आराम से उसको सिलेबस को कवर करवा देंगे। और मेन जो है वीवीआई क्वेश्चन वो भी देंगे, टेस्ट मॉडल भी देंगे, टेस्ट सीरीज भी दिया करेंगे। और तो यहाँ आप देखिएगा 50 मार्क्स का जो है ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना रहता है और सब्जेक्टिव भी 50 मार्क्स का इफेक्ट होता है। तो 50 प्लस 100 का आपका इंग्लिश में, जिसमें आप आराम से जो है 95 मार्क्स ला सकते हैं। वो कैसे, वो मैं बताऊंगी आपको, आप निश्चित रूप से लाएंगे। ग्रामर का जो है चैप्टर, पहला चैप्टर आज टेंस पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है। ग्रामर का मेन चैप्टर ग्रामर टेंस पर है। जैसे हम लोग कोई भी सेंटेंस बनाते हैं तो जैसा पता है आपको, टेंस, आपको सेंटेंस जब भी बनता है वो किसी ना किसी तरह से वो टेंस से अफेक्टेड होता है। या तो प्रेजेंट रहेगा, पास्ट रहेगा, फ्यूचर रहेगा। टेंस का हम जब क्लासीफाई करें तो इस तरह से हम आराम से कर सकते हैं। टेंस पहला है, टेंस क्या है? टेंस काल है। टेंस एक ऐसा शब्द है जो कि जिसके द्वारा हम जो क्रिया कर रहे हैं वो किस समय हो रहा है। क्या वह वर्तमान काल में हो रहा है, क्या वह भविष्य काल में होगा,
या भविष्यत काल में होगा या भूतकाल में हुआ था। तो था जो हो गया क्या हुआ, भविष्यत, होता है प्रेजेंट, और होगा फ्यूचर। दैट मीन्स आने वाले टाइम में होने वाला है। तो यहाँ टेंस का क्लासिफिकेशन में हम लोग देखते हैं, पहला फॉर्म है इसका प्रेजेंट, प्रेजेंट टेंस। नेक्स्ट है पास्ट टेंस, सेकंड, थर्ड हो गया फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस क्या हुआ, वर्तमान, दैट मीन्स प्रेजेंट में हो रहा है, मतलब वर्तमान काल में हो रहा है। और पास्ट का मतलब भूतकाल, और फ्यूचर का मतलब भविष्य काल। तो कहने का मतलब है जब भी हम सेंटेंस बनाते हैं तो ये 3 सेंटेंस में होता है, 3 ही फॉर्म में आता है। प्रेजेंट टेंस का जब हम क्लासिफिकेशन, तो टेंस का हुआ क्लासिफिकेशन, और आपको ही जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि टेंस ओनली 3 तरह का ही नहीं होता है, एक और होता है जो कि मैं आपको बताऊंगी। आप लोग अभी तक पढ़े होंगे कि टेंस 3 ही प्रकार के होते हैं, लेकिन ये बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट रहेगा। जो फॉर्म है टेंस का कौन सा है वो मैं अभी नहीं बताऊंगी। पहले ये मेन जो है 3 टेंस, ऐसे वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बिना भी सेंटेंस आपका बन नहीं सकता है, इसीलिए ये जरूरी है आपको वो भी जानना, लेकिन उसका बाद में हम पढ़ाएंगे। अभी जो है प्रेजेंट टेंस पे आपको फोकस करना है। प्रेजेंट टेंस क्या होता है, जिससे क्रिया वर्तमान काल में बोध हो रहा है। जब भी कोई भी काम हम कर रहे हैं तो वर्तमान काल में हो रहा है, इस प्रेजेंट टेंस के द्वारा ही बनता है सेंटेंस। तो प्रेजेंट टेंस का पहला फॉर्म हुआ सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसकी फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस V1 ऑब्लिक V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस और भी जो सेंटेंस में है बहुत सा ग्रामर का, जो कि आगे बताएंगे। यहाँ सिंपल प्रेजेंट का मतलब हो रहा है जो क्रिया हमारे वाक्य में, जैसे जो भी सेंटेंस बन रहा है वो वर्तमान काल में हो रहा है। जैसे मैं खाता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मतलब इसकी पहचान क्या है, वाक्य के अंत में क्या रहेगा, ता, ते, ती। जैसे मैं खाता हूँ, तो कहने का मतलब ये ता वर्ड जो है ये क्या है, इससे आप आराम से पहचान सकते हैं कि सेंटेंस क्या है, प्रेजेंट फॉर्म में है। क्यों, क्योंकि क्रिया, एक क्रिया का बोध हो रहा है इससे, और जिस क्रिया के अंत में ता रहता है वो प्रेजेंट टेंस कहलाएगा। ता है, ती है, ते है, वे खाते हैं, मैं खाती हूँ, सीता खाती है। तो यहाँ हम भी चर्चा की है V1 V5। V1 V5 क्या होता है, V1 V5 होता है क्रिया में जब हम एस या एस लगाते हैं तो V5 फॉर्म चेंज होता है। जैसे इट, और जब हम इसमें एस लगाते हैं तो ये V5 हो जाएगा, और ये क्या है, V1 हो जाएगा। ये हमेशा जो है सिंगुलर के साथ आता है V5 और प्लूरल के साथ V1 आता है। दैट मीन्स यहाँ फॉर्मूला क्या होता है, SS फिर PP। मतलब जब कर्ता, जो काम करने वाला जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को क्या कहते हैं, कर्ता। काम करने का जो काम करता है उसे हम कर्ता करते हैं। अगर वो सिंगुलर फॉर्म में है, मतलब एक वचनीय है, तो क्रिया भी एक वचन ही लगेगा। ये आपको जानकर बड़ा अच्छा लगेगा कि जो भी हम लोग क्रिया सीखते हैं, जो भी वर्ब है, जिससे भी क्रिया की बोध होती है, वह उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, वह बहुवचनीय रूप में हुई है, और उसे हम एक वचन में कन्वर्ट करते हैं। तो ये बहुत जरूरी है जानना, संज्ञा और क्रिया के साथ। संज्ञा को हम ES लगाकर एक वचन से बहुवचन बनाते हैं। दैट मीन्स नाउन इज ओरिजिनेटेड इन सिंगुलर फॉर्म, वी हैव टू कन्वर्ट इन प्लूरल फॉर्म बाय पुटिंग SES। दैट मीन्स संज्ञा की उत्पत्ति जो हुई है वो एक वचनीय रूप में हुई है, और उसको हम बहुवचनीय बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, S और ES जोड़कर। उसी तरह क्रिया शब्द जो है, वर्ब है, जिससे काम का बोध होता है, वो उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, वो बहुवचनीय रूप में हुई है, उसको हम एक वचन में कन्वर्ट करते हैं। दैट मीन्स वर्ब फॉर्म इज इटसेल्फ इन प्लूरल फॉर्म, बहुवचनीय होता है, इसकी उत्पत्ति ही बहुवचनीय रूप में हुई है, लेकिन हम उसे सिंगुलर फॉर्म में बनाते हैं। माने संज्ञा और क्रिया दोनों एकदम ऑपोजिट है। यहाँ हम लोग जिससे काम करने का बोध होता हो उसे संज्ञा कहते हैं, जो करता है, जो क्रिया जिससे बोध होता है वह उसे हम वर्ब कहते हैं। अब वर्ब शब्द की उत्पत्ति बहुवचनीय, दैट मीन्स प्लूरल फॉर्म में हुआ है, उसे हम एक वचन में कन्वर्ट करते हैं।
तो यहाँ ध्यान देना है, इसीलिए यहाँ एस एस फॉर्मूला। एस एस फॉर्मूला क्या मतलब हुआ? सिंगुलर। एस का मतलब क्या हो गया? सिंगुलर। जब सब्जेक्ट जो है सिंगुलर रहेगा तो क्रिया भी सिंगुलर आएगा। दैट मीन्स एस एस सब्जेक्ट, और जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब, जैसा कर्ता वैसा क्रिया। तब सवाल बनता है कि हम इसकी पहचान कैसे करेंगे? कौन सा शब्द जो है, कौन सी संज्ञा जो है सिंगुलर है? आसान है, जिससे एक का बोध हो वो सिंगुलर हो गया, जिससे बहुतों का एक से ज्यादा का बोध है उसमें हम क्या कहेंगे? बहुवचनीय। अब यहाँ ध्यान देना होगा आपको कि सिंपल में जैसे हम बोले आई वर्ड, यहाँ मैं खाता हूँ, आई, तो आई क्या हुआ? सब्जेक्ट प्लस ये क्या हो गया? V1। अब ऑब्जेक्ट अगर हम बनाते हैं तो इट अ मैंगो, तो कहने का मतलब है ये क्या है? ये सिंगुलर फॉर्म है जिससे एक का बोध हो रहा है। सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर, और क्रिया क्या है? वो भी एक, मतलब पूरा इस ये जो है सिंगुलर ये है, और वर्ब भी जो है V1 फॉर्म में है। दैट मीन्स हम लोग जब भी सब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं तो वर्ब जो है हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही आएगा, और सब्जेक्ट जब सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर ही होगा। अब आप यहाँ कंफ्यूज मत नहीं कीजिएगा, क्योंकि इट जो वर्ड है क्रिया की उत्पत्ति ही बहुवचनीय हुआ है। अब यहाँ जो सब्जेक्ट जो है, यहाँ मान लीजिए सिंगुलर है, ये तो आई के साथ अपवाद में आ रहा है, मतलब अगर ही वर्ड है, ही क्या है? सिंगुलर है, और हम इसको प्लूरल सिंगुलर, जैसे हम यहाँ तो सॉरी ये तो प्लूरल में आ गया है, ये जो वर्ब है ये प्लूरल फॉर्म में ही है, ओरिजिनल है V1, लेकिन यहाँ जैसे ही लगा रहे हैं, ही के साथ हम लोग क्या करेंगे? V5 लगाएंगे, मतलब इट्स लगाएंगे, ये इसका सुटेबल है। सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर ही हो गया मतलब वह, इट्स हो गया मतलब ये भी है सिंगुलर फॉर्म, और ये क्या है? ये अपवाद में आ रहा है, ये वर्ड जो है अपवाद में है, आई जो है अपवाद में है, आई के साथ जो है आपको उसको सिंगुलर भी बताया गया है, लेकिन इसके साथ अपवाद में ये प्लूरल फॉर्म में आया है। अब हम देखिए सेंटेंस में हम ये आपको पहचानते कि सब्जेक्ट जो है कौन कौन सा सिंगुलर फॉर्म में है। जैसे ही, शी, तो ही का जो प्लूरल फॉर्म क्या हो जाएगा? सी का भी दे हो जाएगा। आई जो है सिंगुलर है, उसका प्लूरल फॉर्म क्या हो जाएगा? वी। यू का यू ही रहेगा। तो कहने का मतलब है ये जो सेंटेंस आ रहा है इसके साथ क्या आ रहा है? V5, और इसके साथ क्या आ रहा है? V1, क्योंकि ये क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, और इसके साथ क्या हो रहा है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो V5 यहाँ है या V1, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब लगेगा। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। अब देखिए यहाँ पर जैसे सेंटेंस बनाएंगे, सीता सोती है, सीता स्लिप्स। सीता क्या है? एक का बोध हो रहा है, सीता क्या है? सिंगुलर है, और ये भी क्रिया जो है वो भी सिंगुलर है। यहाँ सेंटेंस जब भी बनाते हैं हम तो क्या करते हैं? ये दो चीज़ पे, कर्ता और क्रिया। जब तक हमें कर्ता का ज्ञान नहीं होगा और क्रिया का ज्ञान नहीं होगा तब तक हम सेंटेंस को शुद्ध नहीं बना सकते हैं। संज्ञा की पहचान और क्रिया की पहचान बहुत ज़रूरी है। टेंस हमें सिखाता है कि क्रिया क्या वर्तमान में हो रही है तो प्रेजेंट में लगाइए, क्या क्रिया आप जो काम कर रहे हैं वो भूतकाल में हो रही थी तो आप पास्ट लगाइए, क्या क्रिया भविष्य में होगी तो वहाँ फ्यूचर लगाइए। तो ये प्रेजेंट टेंस का पहला फॉर्म है सिंपल, प्रेजेंट सिंपल। यहाँ सेंटेंस आपको कुछ सेंटेंस इसी तरह आते रहेगा, आपका सेंटेंस ट्रांसलेशन के रूप में भी पूछा जाता है, और प्लस आप जब सेंटेंस MCQ क्वेश्चन भी बनाने जाइएगा ऑब्जेक्टिव तो उसमें भी टेंस से कम 5-6 क्वेश्चन तो रहना ही है, और ट्रांसलेशन तो पूछता ही है वो भी। तो आपके पास जब तक टेंस का कमांड नहीं होगा, ग्रामर की कमांड नहीं होगी, तब तक आप
दिक्कत होगा बनाने में। वैसे हम उसमें कुछ टिप्स बताएंगे जो कि आप आराम से उसको बना सकते हैं, इसलिए इसमें घबराना नहीं है, बहुत आसान है और आराम से आप इस पे 100 मार्क्स में 95 तो आराम से आ जाएगा अगर आप मेरे टिप्स को और ट्रिक को अपनाइएगा और उस हिसाब से आप पढ़िएगा। और आशा ही नहीं करते, आप लोग तो मेहनती हैं ही, कर ही रहे हैं अच्छा और करेंगे भी। तो यहाँ सेंटेंस जो है, अभी हम प्रेजेंट सिंपल की बात किए, जिसमें अब यहाँ एक आप देखते होंगे कि ऑब्जेक्ट आ रहा है। ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? ऑब्जेक्ट का मतलब हुआ कर्म। जैसे यहाँ हम थोड़ा जोड़ते हैं सेंटेंस, आई इट, सेंटेंस जैसे बनाए, अगर आई ए मैंगो, तो ये क्या हो गया? ये ऑब्जेक्ट हो गया। ये क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। ये क्या हो गया? वर्ब हो गया। किस तरह का वर्ब है? V1 है। ये सब्जेक्ट है, किस तरह का सब्जेक्ट है? ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। और ये कैसा वर्ब है? ये प्लूरल वर्ब है। और ये क्या हुआ? ये आर्टिकल हुआ। और ये क्या हुआ? ये ऑब्जेक्ट हुआ। तो कहने का मतलब है सेंटेंस में आपका जैसे जैसे लंबा जाएगा सेंटेंस, उसमें आपका तरह तरह का ग्रामर का डिफरेंट चैप्टर इसमें ऐड होते चला जाएगा, पार्ट उसमें। जैसे पार्ट ऑफ स्पीच का आ जाएगा, फिर आपको कभी देखिएगा यहाँ कॉम्प्लीमेंट के रूप में आया, ईट फास्टली, ही स्लीप साउंडली, दैट मीन्स हियर इज, ये वर्ड जो है क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। और वो भी हम बताएंगे कि क्या होता है कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है वो भी बताएंगे। अभी आपको टेंस पर फोकस करना है। सिंपल टेंस समझ गए होंगे हमें लगता है, फिर से बता दें। प्रेजेंट टेंस को 3 भागों में बांटा गया है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट का ये पहला फॉर्म है सिंपल फॉर्म। हर टेंस को जो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर है और जो कि ये है, इसको हम बताएंगे कंडीशनल सेंटेंस कहलाता है, जो कि हम डिटेल में बताएंगे बाद में। टेंस का 4 क्लासिफिकेशन है, या आपको जानकर बड़ा आश्चर्य लगेगा। टेंस केवल 3 ही नहीं होता है, 4 होता है, 4 क्लासिफिकेशन है। और अगर आप ग्रामर में इन चारों पर कमांड कर लिए तो फिर आपका तो बहुत अच्छा इंग्लिश हो जाएगा। खैर, हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, होना ही हम लोग इसीलिए है। तो पहला है प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट का में मतलब उसमें जब वाक्य में ता, ते, ती ये रहे तो वो वाक्य क्या होता है? प्रेजेंट में जाता है। मैं खाता हूँ, वह सोता है, वह पढ़ता है। अब जो है हम पास्ट सिंपल की बात करेंगे, ठीक है? तो पास्ट सिंपल क्या होता है? सिंपल का ही फॉर्म है, ये क्या है? ये हम इसका सिंपल फॉर्म बताते हैं। पास्ट मतलब पास्ट टेंस का पहला जो है क्लासिफिकेशन है वो सिंपल है। यहाँ क्या है सेंटेंस? वाक्य के अंत में क्या रहेगा? जैसे इसमें था ता, ते, ती, और यहाँ सब्जेक्ट फॉर्मूला इसके क्या है? सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ सिंपल, पास्ट सिंपल, V2 का मतलब हो रहा है वर्ब का दूसरा फॉर्म। इसकी पहचान क्या है? भूतकाल का जो भी वर्ड रहेगा, जो भी सेंटेंस रहेगा, वाक्य के अंत में या था। तो जैसे मैं खाया, मैं खाया या खाया था, यहाँ आप देखिएगा या था, इसकी ये पहचान है। बहुत आसान है, आराम से आप पहचान लीजिएगा कि ये सेंटेंस जो है पास्ट में जा रहा है। तो इसका क्या बनेगा? आई एट। आप जब वर्ब फॉर्म पढ़िएगा तो वर्ब फॉर्म में 5 तरह का क्लासिफिकेशन आता है। ये V2 फॉर्म हुआ, इट, एट, इटन। तो यहाँ सेंटेंस में ये क्या है? ये सब्जेक्ट है। ये क्या है? ये V2 है। और अगर इसी तरह आप इसमें फिर बनाते हैं, आगे बढ़ते हैं, एट अ मैंगो, तो ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। ये क्या हो गया? ये आर्टिकल हो गया। तो सेंटेंस में ये जो है आप आसान से आप पहचान सकते हैं वाक्य के अंत में जब या था। और इसके लिए आपको वर्ब फॉर्म याद करना होगा। वर्ब फॉर्म कैसे याद करेंगे उसका भी मैं ट्रिक बताऊंगी, बहुत आसान है वर्ब फॉर्म याद करना। तो यहाँ है, इस बात पे ध्यान देना है कि प्रेजेंट एंड पास्ट, हाउ यू कैन डिफरेंशिएट। फर्स्ट इज हियर, सेंटेंस के अंत में अगर ता, ते, ती रहता है तो प्रेजेंट सिंपल हो गया। अगर या था रहेगा तो पास्ट सिंपल हो गया। तीसरा आ रहा है आपका फ्यूचर फॉर्म। फ्यूचर का भी सिंपल फॉर्म जो आता है क्या है? फ्यूचर सिंपल का मतलब सेंटेंस के अंत में क्या रहेगा? गा, गे, गी, सब्जेक्ट प्लस
शैल ऑब्लिक विल प्लस ऑब्जेक्ट, सॉरी वर्ब, ऑब्जेक्ट नो वर्ब, वर्ब प्लस विल प्लस V1। जब भी इसमें आएगा वर्ब का पहला फॉर्म आएगा, डैट मीन्स प्लूरल फॉर्म आएगा। फिर उसके बाद आप इसमें ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं, जैसा सेंटेंस रहा। तो यहाँ ये ध्यान देना है कि सेंटेंस का जैसे मैं खाऊंगा, मैं ऑब्जेक्ट के साथ हम बना देते हैं मैं आम खाऊंगा या खाऊंगी। तो जो भी हो सेंटेंस, यहाँ ये असल है, नोट दिस पॉइंट, वाक्य के अंत में गा गे गी, वह पढ़ेगा, वह वे जाएंगे। तो इस तरह से सेंटेंस यहाँ आ रहा है। तो इसका सेंटेंस ट्रांसलेशन कैसे बनाइएगा, आई शैल इट अ मैंगो। यहाँ ध्यान देना है शैल का प्रयोग हुआ है। आप प्रश्न पूछ सकते हैं कि क्या विल क्यों नहीं लगा मैम? तो विल इसलिए नहीं लगा कि शैल का जो होता है इसमें दो ही ऑप्शन है, शैल आई और वी के साथ लगता है। रेस्ट जितना भी वर्ड है सिंगुलर प्लूरल से नहीं मतलब है, उसमें विल ही लगेगा। डैट मीन्स आई और वी के साथ शैल लगेगा, और बाकी जो है ही, सी, राम, मोहन, सोहन, एनी नेम प्लस विल लगेगा। ये ग्रामर का रूल है। जब तक आप इसको ध्यान में नहीं रखिएगा तो सेंटेंस, फिर इसकी और भी पहचान है। एक है कि अब सेंटेंस को जब जोरदार कथन में बनाते हैं तो ठीक ही रिवर्स हो जाता है। जैसे मैं यहाँ अभी कहूँगी मैं अवश्य आम खाऊंगी, तो आई विल इट, डैट मीन्स फोर्सफुल सेंटेंस में जस्ट ऑपोजिट लग जाता है, शैल के जगह विल, विल के जगह शैल। डैट मीन्स आई विल इट अ मैंगो, मैं अवश्य आम खाऊंगी। अवश्य मतलब यह फोर्सफुल सेंटेंस हो रहा है कि हमको किसी भी कीमत पर आम खाना है, तो जोरदार कथन कहते हैं उसे फोर्सफुल सेंटेंस। और उसी तरह ही, सी के साथ फिर विल जो लगता है वहाँ शैल लग जाएगा, वह अवश्य वहाँ जाएगा। तो कहने का मतलब है ये वो जो शैल विल का जो आता है वो कैसे होता है, वो आपका कथन के नेचर, जनरल वे में जो होता है, जो सेंटेंस है उसमें इस रूल को फॉलो करना है। और जब जोरदार कथन है तो वहाँ शैल के जगह विल, विल के जगह शैल लग जाता है। तो आज टेंस का पहला फॉर्म हम बताए हैं सिंपल फॉर्म, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। और इसे बहुत आसान तरीके से आप समझ सकते हैं। पहला प्रेजेंट में ता ते ती आ रहा है, पास्ट में या था, और फ्यूचर में गा गे गी। तो सेंटेंस जो है आप आराम से सिंपल फॉर्म को बना सकते हैं। और अब जैसे मतलब यहाँ सेंटेंस है वे जाएंगे, वे पटना जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, ही विल गो टू पटना। फ्यूचर में इतनी बात जरूर है कि यहाँ सेंटेंस जो है डाउटफुल रहती है, मतलब ऐसा है प्लानिंग हो सकता है वो जाए भी नहीं भी जाए। तो ये ध्यान देना है सेंटेंस जब भी आप बना रहे हैं तो किस नेचर का सेंटेंस है, क्रिया किस समय हो रही है, उससे आप टेंस अप्लाई करके आराम से बना सकते हैं। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर का पहला फॉर्म हुआ। अब दूसरा फॉर्म है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। क्योंकि आज हम टेंस का पहला फॉर्म पढ़े हैं, प्रेजेंट टेंस का सिंपल फॉर्म। अब हम फिर कंटिन्यूअस फॉर्म को आपको बताएंगे। तो आशा करती हूँ कि आप समझ गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई लिसनिंग माई लेक्चर हियर।